Hello everybody, welcome to the first video of amines। ये 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है आफ्टर ऑल्डेट्स इन कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। वो चैप्टर जितना ज़रूरी है उतना ये भी चैप्टर ज़रूरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पुराने सिलेबस में जिसकी मैं बात हमेशा करता हूँ, 2019 से जो पहले सिलेबस था उसमें ये चैप्टर एक बड़े चैप्टर का एक पार्ट था, यानी उसका नाम था कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, और उसमें नाइट्रोअल्केन्स हुआ करता था और अमाइंस हुआ करता था। नए सिलेबस में 2019 के बाद नाइट्रोअल्केन्स पार्ट उन्होंने निकाल दिया, महाराष्ट्र बोर्ड ने अमाइंस रख दिया। जानकारी के लिए बता दूं कि जो सीईटी होता है, महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम्स, उसमें नाइट्रोअल्केन्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो बट जस्ट बिकॉज ये हमारे बोर्ड का सिलेबस है तो मैं अमाइंस ही पढ़ाऊँगा, राइट। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में सिर्फ अमाइंस नहीं आते, नाइट्रोअल्केन्स भी काफ़ी नहीं है। अमाइंस और नाइट्रोअल्केन्स तो होने ही चाहिए, इसमें साइनाइड और आइसोसाइनाइड भी आता है। जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें साइनाइड और आइसोसाइनाइड के ऊपर भी रिएक्शंस मिलते हैं। एनीवे, सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द चैप्टर अमाइंस। बट हम इसमें इस चैप्टर में जो भी देखेंगे वो अमाइंस से रिलेटेड ही देखेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड के सिलेबस के लिए है। पहला स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, राइट। नाउ व्हाट इज दिस इंट्रोडक्शन पार्ट? इंट्रोडक्शन में ये देखना है कि अमाइन, व्हाट डू यू मीन बाय अमाइंस। तो वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। What are amines? What are question? What are amines? What are amines? Okay. What are amines? मैं डेफिनेशन वाइज ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। आई फर्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि पहली बात ये जानना ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग इज यू शुड अंडरस्टैंड। भाई नोट्स तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, टारगेट में, रिलायबल में, इसमें वो अंडरस्टैंडिंग कितना होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। तो एक्चुअली अमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अमाइंस एक नहीं होते, 3 होते हैं, वैसे 3 से भी ज़्यादा होते हैं, विल सी। ओके, सो डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, इसे कैसे हम समझ सकते हैं? मैं आपको एक चार्ट टाइप बता देता हूँ। व्हाट इज इट? NH3 अमोनिया। अगर हमने इसमें एक H की जगह R अटैच किया तो क्या होगा? अब ये बन जाएगा RNH2। R क्या होता है? अल्काइल ग्रुप या आराइल ग्रुप। मिथाइल इथाइल, मीथेन नहीं है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। आराइल बेंजीन नहीं, फिनाइल। ओके, तो अल्काइल ग्रुप या आराइल ग्रुप, H निकाल कर एक अल्काइल ग्रुप या आराइल ग्रुप अटैच करेंगे तो ये अमाइन होगा। दूसरा मतलब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हमने R से, अब दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन और रिप्लेस किया,
तो ये बन गया R2NH, ये भी अमाइन है। तीसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस किया तो ये बन गया R3N, ये भी अमाइन है। देन व्हाट इज द डिफरेंस? इसे कहा जाता है प्राइमरी अमाइन। ओके, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन। ओके, primary amine, secondary amine, tertiary. Let me write it here so that I can write further. Primary, secondary and tertiary amine. Right? So here this NH2 group जो है, यहाँ NH ग्रुप, इसे हम खास करके डबल बॉन्ड NH ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये तीसरा है N, इसे ट्रिपल बॉन्ड N नहीं लिखते। तो इसे कहा जाता है एमिनो ग्रुप। ये ग्रुप है, डैश मतलब ग्रुप, जैसे OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वैसे ये एमिनो ग्रुप। इसे कहा जाता है इम्यूनो ग्रुप, और इसे कहा जाता है टर्शियरी नाइट्रोजन। टर्शियरी नाइट्रोजन। तो मैं क्या कह रहा था, अमाइन एक नहीं तीन है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, और एक है एरोमेटिक अमाइन, बट उसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होता है। तो वो मतलब अमाइंस तीन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। वो एलिफेटिक भी हो सकते हैं यानी अल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल, या एरोमेटिक भी हो सकते हैं जैसे फिनाइल। ओके, सो क्वाटरनरी सॉल्ट एक अलग पार्ट है, वो उसको बाद में देखेंगे, बट अमाइन जो है वो तीन है। ओके, सो देन अब हम अमाइन को डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट आर अमाइंस? आर क्या है? अल्काइल और अराइल ग्रुप, सेम और डिफरेंट। क्योंकि यहां एक से ज्यादा है ना आर, इसीलिए सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब हम अमाइन को डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट आर अमाइंस? अमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया से तैयार किए हुए। जब भी हम किसी कंपाउंड का डेरिवेटिव बनाते हैं तो उसमें H को रिप्लेस किया जाता है। जैसे अल्केन से डेरिवेटिव बनाएंगे तो डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, H की जगह क्लोरीन आ गया, क्लोरो डेरिवेटिव, OH आ गया, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। H को रिप्लेस करना है किसी और चीज से, वो तो उसका डेरिवेटिव तैयार किया हुआ, ऑब्टेन फ्रॉम। सो अमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। Which derivative? Alkyl or aryl derivatives of ammonia. Amines are alkyl or aryl derivatives of ammonia obtained by replacing, तैयार किए हैं, वन और, मोर मत कहिए, ऑल द थ्री, क्योंकि तीन से ज्यादा है नहीं। अल्केन में तो CH4 में 4 है, C2H6 में 6 है, C3H8 में 8 है, तो वहां मोर देन वन ये वर्ड ठीक रहेगा, क्योंकि अल्केन तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कितना भी हो सकता है, बट अमोनिया तो NH3 है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। दैट यू हैव टू यूज प्रॉपर वर्ड्स व्हाइल डिफाइनिंग। ओके, मीनिंगफुल होना चाहिए। तो अगेन कमिंग बैक टू द डेफिनेशन, अमाइंस आर अल्काइल और अराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग one or all the three hydrogen atoms by same or different alkyl or aryl groups. Complete definition. I repeat. Amines are alkyl or aryl derivatives of ammonia obtained by replacing one or all the three hydrogen atoms of ammonia by same or different alkyl or aryl groups are called amines. Got it?
सो दिस इज द डेफिनेशन। उसमें NH2 ग्रुप को एमिनो ग्रुप कहा जाता है, डैश NH डैश या डबल बॉन्ड NH को इमिनो ग्रुप कहा जाता है, वो ऐसे कंपाउंड्स को इमाइंस कहा जाता है, एंड डैश एंड डैश डैश एंड 3 डैश इसको टर्शियरी नाइट्रोजन ग्रुप कहा जाता है। सो दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ अमाइंस। गॉट इट। आप ऐसा भी बोल सकते हैं 2 हाइड्रोजन एटम जिसमें है वो प्राइमरी अमाइन, 1 हाइड्रोजन एटम जिसमें है वो सेकेंडरी अमाइन, बिल्कुल हाइड्रोजन एटम जिसमें नहीं है वो टर्शियरी अमाइन, चाहे वो एरोमेटिक हो सकता है या एलिफेटिक हो सकता है। ये भी हम अंडरस्टैंड, इस तरह से भी हम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। गॉट इट। ओके, गुड। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ अमाइंस। नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू दी व्हाट यू से, हम जा सकते हैं किसके ऊपर, नॉमेनक्लेचर। अरे भाई हर एक चैप्टर का वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ओके, नॉमेनक्लेचर। लेट्स सी नॉमेनक्लेचर। ओके, नॉमेनक्लेचर जानते हैं। नॉमेनक्लेचर को अभी हम पढ़ते हैं। रिमेंबर गाइस, नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ऑलराइट, इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना, बिकॉज ये सिर्फ मार्क्स ओरिएंटेड नहीं है। मार्क्स तो है ही किसी भी नॉमेनक्लेचर का, हैलोजन डेरिवेटिव हो, ऑल्डिहाइड हो, कीटोन हो, अल्कोहल हो, फिनॉल हो, कोई भी हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। रिएक्शंस के लिए नाम जान के बिना कैसे आगे बढ़ोगे? सिंपल सा क्वेश्चन। यू हैव टू अंडरस्टैंड नेम। व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? नेमिंग, नाम देने का तरीका। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विथ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, इसमें हम पहला देखेंगे कॉमन नेम्स। एक एक चीज को मैं ले रहा हूं। समझ लीजिए ध्यान से, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। विल स्टार्ट विथ फर्स्ट प्राइमरी अमाइन। हर एक का नाम देने का तरीका अलग है। प्राइमरी अमाइन का कॉमन नेम्स कैसे दिया जाता है? ओके, लेट्स टेक द सिंपलेस्ट एग्जांपल, दैट इज CH3NH2. What is CH3 group? Methyl. What is NH2? Amine. Don't say methane, methyl amine. यहाँ पर एक बात नोट करने जैसी है कि यहाँ अल्काइल ग्रुप और अमाइन साथ में लिखा जाता है। इट्स अ सिंगल वर्ड। अल्कोहल होता तो मिथाइल और अल्कोहल अलग अलग लिखते, बट मिथाइल अमाइन में, अमाइंस में अल्काइल ग्रुप और ये साथ में लिखा जाता है। ओके, यू जस्ट फॉलो इट। व्हाट इज दिस वन? इट इज इथाइल अमाइन एंड सो ऑन। In general, you can call it as, in general, alkyl amine. I hope you are able to see it. Alkyl amine, alkyl amine, methyl amine, ethyl amine, isopropyl amine, tertiary butyl amine, neopentyl amine, and so on. Got it? Okay. Then, now let's go to the next one. That is secondary amines. एग्जाम्पल, अभी आपने देखा सेकेंडरी अमाइन में क्या होता है, NH ग्रुप। एग्जाम्पल इज CH3 CH2 CH3। यहाँ एक ही मिथाइल था, मिथाइल अमाइन, वेरी सिंपल, 2 मिथाइल ग्रुप है, इसलिए
डायमिथाइल अमाइन, डायमिथाइल अमाइन। नेक्स्ट वन, अब यहाँ दो अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, शुरू में ही हमने कहा अल्काइल ग्रुप कैन बी सेम और डिफरेंट, तो यहाँ डिफरेंट आ गए। व्हाट इज द नेम? ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसे आप बोलेंगे इथाइल, बाद में आप बोलेंगे मिथाइल अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन, राइट, इथाइल मिथाइल अमाइन। इन जनरल अब दो इथाइल ग्रुप आ गए तो डाइथाइल अमाइन। इन जनरल आप बोल सकते हैं, मैं यहां लिखता हूं, जगह नहीं इसलिए, डाई अल्काइल अमाइन, डाई अल्काइल अमाइन। अल्काइल ग्रुप कैन बी सेम और डिफरेंट, डाई अल्काइल अमाइन, राइट? ओके, सो नेक्स्ट वन, it is tertiary amines, tertiary amine. So example is of tertiary amine is, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, बहुत ही सिंपल है। एक मिथाइल, मिथाइल अमाइन, दो मिथाइल, डायमिथाइल अमाइन, तीन मिथाइल, वेरी सिंपल, ट्राई मिथाइल अमाइन। तीन इथाइल होते तो ट्राइथाइल अमाइन। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दैट इज CH3N CH3C2H5, क्या होगा इसका नाम? अभी अल्काइल ग्रुप दो सेम है, तीसरा डिफरेंट है। ओके, देन व्हाट इज द नेम? इसे आप क्या बोलेंगे? इथाइल। इन दोनों को, दोनों सेम है तो आप क्या बोलेंगे? डाइमिथाइल। पहला कौन आता है? इथाइल डाइमिथाइल की डाइमिथाइल इथाइल? इथाइल पहले यार, डाई तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते, तो डाई को कंसिडर नहीं किया तो बचेगा क्या? एम मिथाइल का। इथाइल और मिथाइल में पहले कौन आता है अल्फाबेटिकली? इथाइल। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस इज, आप बोल सकते हैं इथाइल डाई मिथाइल अमाइन। अगर दो इथाइल और एक मिथाइल होता तो डाइथाइल मिथाइल अमाइन। एक मिथाइल, एक इथाइल और एन प्रोपाइल होता तो आप ऑर्डर लगा दीजिए, इथाइल मिथाइल एन प्रोपाइल अमाइन एंड सो ऑन, ऐसे इसके नाम होते हैं। इन जनरल आप इसे बोल सकते हैं, ट्राई अल्काइल अमाइन। यहाँ अगेन ये तीनों अल्काइल ग्रुप सेम या डिफरेंट हो सकते हैं, इट कैन बी सेम और इट कैन बी डिफरेंट। गॉट इट? सो तो ये हो गए भाई एरिथमेटिक अमाइन। अब हम आते हैं एरोमेटिक अमाइन की तरफ। उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होता है, बट मैं एरोमेटिक अमाइन एक ही नाम देता हूँ। ओके, तो आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू। अल्काइल अमाइन, डाइल्काइल अमाइन, ट्राइल्काइल अमाइन, अल्काइल ग्रुप कैन बी सेम और डिफरेंट, और आपको अगर डिफरेंट है तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, बस। आई विल रिमूव दिस, जगह की कमी है। Now we'll go to aromatic amines. Example, ये है परफेक्ट एरोमेटिक अमाइन।
ये है परफेक्ट एरोमेटिक अमाइन। इसका नाम क्या है? इससे पहले आपने देखा था CH3NH2, इसका नाम क्या था? मिथाइल। अगेन आई एम सेइंग मिथाइल नॉट मीथेन। आई एम सरप्राइज्ड 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स भी थे मीथेन कहते हैं, पता नहीं या 11th कैसे पास हुए हैं। सॉरी टू से दैट। मिथाइल और मीथेन में फ़र्क है। CH4 मीथेन है, CH3 मिथाइल है। IUPAC नेम में वो मीथेन बन जाता है, वो अलग बात है। डोंट मिक्स टू थिंग्स। ये मिथाइल है और कॉमन नेम में ये मिथाइल है। एनीवे, जैसे मिथाइल है वैसे ये क्या है? मिथाइल अमाइन हो जाता है। C6H5 ग्रुप, मैं ऐसे लिखता हूँ C6H5। C6H5। This is called, बेंजीन का दूसरा नाम फीन होता है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है फिनाइल अमाइन। जैसे मिथाइल वैसे फिनाइल। फॉर गॉड सेक डोंट से बेंजाइल, वो अलग है गाइस। विनाइल, अलाइल, फिनाइल और बेंजाइल, यू मस्ट नो इट, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, नो कॉम्प्रोमाइज, वो मालूम ही होना चाहिए। इस चैप्टर में हम कवर अप करेंगे, सबको कवर अप करेंगे, बट आपको बिफोर दैट ऑल्सो मालूम होना चाहिए, रादर 11th स्टैंडर्ड में मालूम होना चाहिए। कोई बात नहीं। फिनाइल अमाइन, ओके, फिनाइल अमाइन ऐसा नाम दिया जाता है। ओके, सो बट इसे आप एक सेफ नाम दे सकते हैं। ये याद रहे ना रहे, इसका एक नाम हमेशा आप दे सकते हैं, एंड दैट इज एनिलीन। भाई साहब, ये स्पेशल नेम फिनॉल, टॉलिन, एनिसोल, राइट, ये सब स्पेशल नेम होते हैं। एनिलीन इज द स्पेशल नेम, यानी इट इज एप्लीकेबल इन कॉमन नेम एज वेल एज इन IUPAC नेम। एनिलीन कॉमन भी हो गया, IUPAC भी हो गया। टॉलिन कॉमन भी हो गया, IUPAC भी हो गया। फिनॉल कॉमन भी हो गया, IUPAC भी हो गया, लाइक दैट, स्पेशल नेम। ओके, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आपने पढ़ा है इसको, ठीक है? ओके, सो एनिलीन, राइट। फिनाइलामाइन स्ट्रिक्टली कॉमन नेम, एनिलीन इज स्पेशल नेम, कॉमन नेम और IUPAC दोनों में आता है। गॉट इट। इसमें अगर हमने ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है, अगर एक H को हमने मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस किया तो वो हो जाता है N मिथाइल एनिलीन। 2 हाइड्रोजन एटम को 2 मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस किया, NN डाई। N क्यों? क्योंकि इट इज अटैच्ड टू नाइट्रोजन। ये एक नाम देने का तरीका है, बट वो ये सब IUPAC में आते हैं, कॉमन नेम में भी ऐसे नाम दिया जाता है। आई एम नॉट अभी मैं सब कुछ बताऊंगा नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ओके, तो फिलहाल इसका नाम आप दे सकते हैं फिनाइलामाइन, राइट। फिनाइलामाइन आप इसका नाम दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका कॉमन नेम्स। So in this video we have seen introduction and common names. समझ में आया, राइट? IUPAC का बहुत बड़ा होगा, ओके, क्योंकि इसमें प्राइमरी अमाइन का तरीका अलग, सेकेंडरी अमाइन का तरीका अलग, टर्शियरी अमाइन का तरीका अलग। एरोमेटिक अमाइन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सो बट तरीका अलग है, क्योंकि IUPAC में रूल्स अप्लाई होते हैं, तो उसके लिए हम सेकंड वीडियो में जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमने देखा, वी हैव सीन व्हाट आर अमाइंस, अल्काइल और अराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग वन और ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया बाय सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। एक हाइड्रोजन एटम अमोनिया में, एक हाइड्रोजन एटम को आर या अल्काइल या अराइल ग्रुप से रिप्लेस किया, प्राइमरी अमाइन, दैट इज NH2 ग्रुप, एमिनो ग्रुप। 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया तो वो हो जाएगा सेकेंडरी अमाइन,
ओके, NH ग्रुप दैट इज इम्यूनो ग्रुप, सभी के तीनों हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किए तो हो जाएगा N टर्शियरी नाइट्रोजन ग्रुप, राइट। ओके, टर्शियरी अमाइन। देन कॉमन नेम में प्राइमरी अमाइन दैट इज RNH2, तो उसको कहा जाता है अल्काइल अमाइन, मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन। सेकेंडरी अमाइन R2NH, डाइमिथाइल अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देन tertiary amine R3N, okay, it is trimethylamine, triethylamine, ethyl dimethyl, diethyl methyl amine, right। and finally aromatic amine में फिनाइल, जैसे मिथाइल अमाइन हो गया, जैसे मिथाइल CH3 का नाम मिथाइल, बेंजीन का नाम फिन, तो फिनाइल अमाइन। फिनाइल अमाइन स्ट्रिक्टली कॉमन नेम है, और एनिलीन स्पेशल नेम है जो कॉमन और ऐसी दोनों जगह यूज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस वन, दैट इज योर नोमेनक्लेचर पार्ट। एक बात मैं यहाँ ऐड कर देना चाहता हूँ, ओके, कि अमाइन में जो नाम दिया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और बाकी कंपाउंड्स में जैसे अल्कोहल हो गया, अल्काहाइड हो गया, क्या डिफरेंस है वो यहाँ बताएंगे तो ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। ओके, लेट मी टेल यू दैट। एक एग्जांपल लेता हूँ, से इथाइल अमाइन बराबर, ये प्राइमरी अमाइन है विदाउट एनी डाउट। और एक एग्जांपल लेते चलो अल्कोहल का, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल, तो अनडाउटेडली ये प्राइमरी अल्कोहल है, बराबर, बात खत्म। लेकिन अब हम आते हैं इसकी तरफ, मैं अल्कोहल को पहले लिखता हूँ, CH3CH OH CH3, इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। माय डियर फ्रेंड्स, इसका नाम दूसरा भी मैं लिख देता हूँ, और सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। For your kind information, this alcohol is secondary alcohol, लेकिन ये अमाइन के लिए लागू नहीं होता है। एग्जाम्पल, CH3CH NH2CH3, क्या हमने किया, OH की जगह NH2 लाया, इसका नाम सेकेंडरी प्रोपाइल अमाइन, और इसको हम बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल अमाइन। लेकिन ये सेकेंडरी अमाइन नहीं है। ऐसा कैसे, ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया तो सेकेंडरी अमाइन क्यों नहीं है, वही तो मैं बताना चाहता हूँ। अमाइंस में ये सेकेंडरी अल्कोहल क्यों होगा, क्योंकि जिस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप OH अटैच था वो सेकेंडरी कार्बन था। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी कार्बन, द कार्बन एटम which is attached to two carbon atoms, simple, is called secondary carbon। उसे OH ग्रुप अटैच्ड है इसीलिए ये सेकेंडरी। यहाँ ऐसा नहीं है, अमाइंस में ये क्लासिफिकेशन हो गया अल्कोहल का, ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, ऐसे टर्शरी अल्कोहल। अमाइंस में ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं होता। अल्कोहल या अल्कोहल में क्लासिफिकेशन कैसे होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जिस कार्बन एटम को वो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, यानी अल्कोहल में हैलोजन, अल्कोहल में OH ग्रुप, तो वो
अल्काइल ग्रुप के नेचर के ऊपर उसका क्लासिफिकेशन होता है, जैसे प्राइमरी अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, टर्शियरी अल्कोहल हो गया, जो आप अल्कोहल चैप्टर में पढ़ चुके हो। अमाइंस में ऐसा नहीं है। अल्काइल ग्रुप का नेचर कुछ भी हो, क्लासिफिकेशन यहाँ पर अल्काइल नेचर के बेसिस पे नहीं होता, वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू नाइट्रोजन के ऊपर होता है। यहाँ NH2 है प्राइमरी अमाइन, यहाँ NH2 है प्राइमरी अमाइन। अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो, ये कार्बन एटम प्राइमरी है, प्राइमरी अमाइन, कोई बात नहीं। बट ये कार्बन एटम सेकेंडरी है, फिर भी ये अमाइन प्राइमरी अमाइन हो गया। वो उसको कार्बन एटम के नेचर से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं। तो रिमेंबर, अमाइंस में क्लासिफिकेशन अपने जिस कार्बन को NH2 ग्रुप अटैच्ड है उसके नेचर पे नहीं होता, जैसे अल्कोहल और अल्कोहल में होता है, वैसे यहाँ नहीं है। ओके, यहाँ पर जो नेचर क्लासिफिकेशन होता है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू नाइट्रोजन। NH2 है, इट इज प्राइमरी अमाइन, चाहे अल्काइल ग्रुप सेकेंडरी प्रोपाइल हो, टर्शियरी ब्यूटाइल हो, या नियोपेंटाइल हो, या कुछ भी हो, वो प्राइमरी ही रहेगा। तो अब आप बोलेंगे यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल हो गया या सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, ये भी प्राइमरी अमाइन है, तो ये भी प्राइमरी अमाइन ही है, क्योंकि NH2 ग्रुप है। तो सेकेंडरी अमाइन क्या है फिर, चलो बता देते हैं। सेकेंडरी अमाइन का एग्जांपल ये है, CH3NH, CH3 NH हो गया, तो वो सेकेंडरी अमाइन हो गया। इसका नाम है डाइमिथाइल अमाइन, जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। ये आपका सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि यहाँ NH है। ऐसे ही टर्शियरी अमाइन, यहाँ टर्शियरी अल्कोहल, अगर ये कार्बन को हमने और एक अल्काइल ग्रुप अटैच किया तो वो ये हो गया टर्शियरी अल्कोहल, राइट। अब ये बन जाएगा टर्शियरी अल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आप अल्कोहल चैप्टर में ऐसा पढ़ चुके हो। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैंने यहाँ पर CH3 ग्रुप अटैच किया, अब ये हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन, बट अभी ये प्राइमरी रहेगा, ये टर्शियरी बन जाएगा, ये प्राइमरी रहेगा। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब एक लाइन में ये है कि अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड में नेचर जो है, क्लासिफिकेशन जो है, वो OH ग्रुप या हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन को अटैच्ड है उसके नेचर के ऊपर होता है, प्राइमरी। अगर हैलोजन या अल्कोहलिक ग्रुप प्राइमरी कार्बन को अटैच्ड है, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी कार्बन को अटैच्ड है, सेकेंडरी अल्कोहल। टर्शियरी कार्बन को अटैच्ड है, टर्शियरी अल्कोहल। यहाँ ऐसा नहीं, NH2 है प्राइमरी, अल्काइल ग्रुप मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल कोई मायने नहीं रखता। NH सेकेंडरी अमाइन, अल्काइल ग्रुप कोई भी हो, N टर्शियरी अमाइन अकॉर्डिंग। सो दिस इज व्हाट इट इज। ओके, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको समझना जानना बहुत जरूरी है। So this is about introductory part, common introduction and common names. Introduction and common names. IUPAC में रूल्स अप्लाई होते हैं, वो लेंदी पार्ट हो जाता है, इसलिए हम उसको नए वीडियो में बनाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट। सी गाइस, नॉमेनक्लेचर में एक बात याद रखो, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, बाकी कुछ नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, बस प्रैक्टिस से गुरु में भागो, प्रैक्टिस को अपना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका हो जाएगा। गॉट इट? चलो मिलते हैं सेकंड वीडियो में, बाय।